गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम 5वें चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं विद्युत धारा चैप्टर के वो पढ़ते हैं। तो देखो इसमें शुरुआत में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 3 बल्ब हैं, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट और 100 वोल्ट के 3 बल्ब। 20 वोल्ट, 40 वोल्ट और 100 वोल्ट के 3 बल्ब हैं हमारे पास। अब इन 3 बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर और समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, ऐसा पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो देखो पहले हम देखते हैं इनको, पहली कंडीशन कि यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यदि इन बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम में यदि हम जोड़ेंगे तो घरेलू परिपथ से जोड़ रहे हैं तो जो वोल्टता है वो वोल्टता फिक्स हो जाती है 220 वोल्ट, यानी वोल्टता हमेशा फिक्स रहती है। हमें इनकी अंकित शक्ति देखिए, एक 20 वोल्ट का बल्ब है, एक 40 वोल्ट का बल्ब है और एक 100 वोल्ट का बल्ब है। हमें देखो करना क्या है, यहाँ से हम जानते हैं P बराबर V² होता है। P बराबर V²/R, V सबके लिए सेम है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं P समानुपाती 1/R या फिर R समानुपाती 1/P। इसका मतलब क्या हुआ, जिस बल्ब की अंकित शक्ति जितनी अधिक है उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और जिसकी अंकित शक्ति जितनी कम है उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ये पहला रिलेशन, क्योंकि वोल्टता 220 वोल्ट घरों में काम में आती है। उस 220 वोल्ट को नियत करने पर P समानुपाती 1/R या P व्युत्क्रमानुपाती R, तो R व्युत्क्रमानुपाती P, मतलब जिसके लिए P का मान कम है उसके लिए R का मान अधिक। तो एक 20 वोल्ट, एक 40 वोल्ट, एक 100 वोल्ट है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सबसे अधिक जो प्रतिरोध होगा वो 20 वोल्ट वाले बल्ब का होगा, उससे कम प्रतिरोध होगा वो 40 वोल्ट वाले बल्ब का होगा, और सबसे कम प्रतिरोध होगा 100 वोल्ट वाले बल्ब का। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस बल्ब पे अंकित शक्ति जितनी कम है उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक रहेगा, चाहे क्रम कोई सा भी है, श्रेणी है, समांतर है, क्योंकि घरों में 220 वोल्ट हमें काम में लेना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कौन सा अधिक चमकेगा, कौन सा कम चमकेगा। तो देखो श्रेणी क्रम में हम जानते हैं, श्रेणी क्रम में I रहती है समान, यानी सभी बल्बों में या सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। तो यहाँ पे यदि मैं उपभोग शक्ति निकालूँ P कंज्यूम, वो आएगी I² के बराबर। क्यों I सेम है तो हम फॉर्मूला ले लेंगे I²R। R की तुलना हमने कर ली है, किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो कंज्यूम शक्ति है, जो व्यय शक्ति है वो समानुपाती होती है प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में कंज्यूम शक्ति प्रतिरोध के समानुपाती, यानी जिसका प्रतिरोध अधिक उसकी कंज्यूम शक्ति अधिक, यानी वो ही बल्ब अधिक चमकेगा। ये चमक को डिफाइन करती है, चमक, कंज्यूम शक्ति, चमक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देखो 200 वोल्ट वाला बल्ब, ये 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 100 वोल्ट, तो सबसे अधिक 20 वोल्ट बल्ब चमकेगा। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जो सबसे अधिक शक्ति होगी वो 20 वोल्ट वाले बल्ब की होगी, उसके बाद में 40 वोल्ट वाला बल्ब, और उसके बाद में 100 वोल्ट वाला बल्ब। तो आपको फाइनली ध्यान क्या रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जिस बल्ब पे अंकित शक्ति कम है वो सबसे अधिक चमकेगा, और जिस पे अंकित शक्ति अधिक है वो कम चमकेगा। तो 20 वोल्ट वाला बल्ब श्रेणी क्रम में ज़्यादा चमकेगा बजाय 100 वोल्ट वाले बल्ब के, ये ध्यान रखना है। अब देखो यदि हम सेकंड कंडीशन देखें, समांतर क्रम में क्या होगा। तो समांतर क्रम संयोजन में समांतर में जोड़ने पर, सेकंड कंडीशन, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना तो यहां तक कोई चेंज नहीं होगा।
क्यों कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब भी घरेलू परिपथ में वोल्टता कितनी आएगी, 220 वोल्ट ही आएगी। और जब वोल्टता 220 वोल्ट रहेगी तो हम प्रतिरोध वहाँ से पता कर सकते हैं कि V²/R, R समानुपाती 1/P, यानी सबसे ज़्यादा प्रतिरोध 20 वोल्ट का, फिर 40 वोल्ट का, फिर 100 वोल्ट का। अब इनको समांतर क्रम में यदि हम देखें, समांतर क्रम में तो हम जानते हैं समांतर क्रम में जो विभवांतर है वो समान रहता है, V समान रहता है। तो इस बार जो कंज्यूम शक्ति है उसके फॉर्मूले में हमें V वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, यानी PC बराबर V²/R ले लेंगे इस बार तो समांतर क्रम में, और V समान है तो PC व्युत्क्रमानुपाती R के आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब जिसका प्रतिरोध अधिक उसकी कंज्यूम शक्ति कम, यानी उसकी चमक कम, और जिसका प्रतिरोध कम उसकी चमक अधिक। तो समांतर क्रम संयोजन में जस्ट अपोजिट आ जाएगा, 100 वोल्ट वाला बल्ब अधिक चमकेगा, उसके बाद 40 वोल्ट वाला बल्ब, और उसके बाद 20 वोल्ट वाला बल्ब। और देखो जनरली हम जो घरों में देखते हैं ये चीज़ देखते हैं कि जितने ज़्यादा वोल्टता रहती है, जितनी अधिक वोल्टता रहती है वो बल्ब उतना ही अधिक चमकता है। 0 वोल्ट का बल्ब हम यूज करते हैं घरों में कि समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं सारे, वो बहुत कम चमकता है, और 100 वोल्ट वाला बल्ब करते हैं तो वो चमक अधिक देता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, या बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जो हमारी बुक में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में कि 2 समान आकार के तार हैं और उनकी प्रतिरोधकता दे रखी है हमें ρ1 और ρ2। इन दोनों का आकार सेम है, लंबाई भी समान है, और इनकी प्रतिरोधकता है ρ1 और ρ2। 2 समान आकार के तार है, ρ1 और ρ2 इनकी क्या है, प्रतिरोधकता है। यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधकता कितनी होगी, यानी इन दोनों बल्बों को तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, उसके बाद इनके तुल्य प्रतिरोधकता कितनी होगी। प्रतिरोध नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, प्रतिरोधकता पूछी है। तो देखो हम करेंगे क्या, इनको यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, ऐसे जुड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो मान लो इसकी लंबाई अब L थी, इसकी लंबाई L, दोनों सेम है, तो यहाँ L और L होंगे नहीं होंगे। अब प्रतिरोध हम मान लेते हैं, इसका प्रतिरोध मान लो R1 है और इसका प्रतिरोध मान लो R2 है, क्योंकि प्रतिरोध के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ भी इसका प्रतिरोध R1 होगा और यहाँ भी इसका प्रतिरोध R2 होगा। तो यदि 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका आंसर आता है R1 प्लस R2 के इक्वल, R1 प्लस R2 के इक्वल। अब हमें प्रतिरोध से प्रतिरोधकता का रिलेशन निकालना है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा प्रतिरोध आ गया है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रूट ρ1 ρ2, ρ1 प्लस ρ2/2, ρ1 प्लस ρ2, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके। तो देखो हम जानते हैं R बराबर होता है ρL/A, प्रतिरोध R बराबर ρL/A। यहाँ पे ρ प्रतिरोधकता है, L लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो देखो दोनों तार समान है, यानी दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A कॉमन है, दोनों की लंबाई भी समान दे रखी है, हमने L मान ली, A भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो R इक्विवेलेंट के लिए ρ इक्विवेलेंट जो हमें ज्ञात करना है इनटू लंबाई L, जोड़ने के बाद में लंबाई दुगनी हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे L ही ले लेते हैं और वो गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। जोड़ने के बाद वो पहले लंबाई एक तार की L थी, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल लंबाई आ जाएगी 2L, लेकिन जोड़ने पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, जैसे चौक है इसका ये एरिया, एक चौक यहाँ और लगा दे तो ये एरिया नहीं बदलेगा, लंबाई बढ़ जाएगी उसकी। तो ये एरिया A, ρL/A इसके लिए लगा दिया। R1 के लिए यदि हम लगाएं तो ρ1L/A, L और A सेम है, प्लस R2 के लिए लगाएंगे ρ2L/A, तो ρ इक्विवेलेंट इंटू 2L/A इक्वल। देखो इन दोनों से L/A को बाहर ले लो, ये आ जाएगा ρ1 प्लस ρ2, ये A से A कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, 2 का भाग दे दो, तो ρ इक्विवेलेंट आ जाएगा
ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2, ये आ जाता है उस क्वेश्चन का आंसर। बाकी बुक में उसका आंसर ρ1 प्लस ρ2 दे रखा है, वो गलत है। इसका सही आंसर होगा ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2, क्योंकि लंबाई यहाँ पे क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो केवल प्रतिरोध पूछता तो हम डायरेक्ट R1 प्लस R2 बता देते, लेकिन प्रतिरोधकता पूछेगा तो आंसर आएगा ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2। तो ये बुक का तीसरा क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ का, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो बुक के जो अंक के क्वेश्चन दे रखे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, राजस्थान बोर्ड की बुक में जो NCERT बेस्ड है, उसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, ये कोई बिंदु A है और ये एक बिंदु है B, इन दोनों के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है और वो प्रतिरोध ऐसे जुड़ रहे हैं। ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम। यहाँ एक प्रतिरोध है 3 ओम और यहाँ बीच में जोड़ा गया है एक 6 ओम का प्रतिरोध। यहाँ एक प्रतिरोध है 3 ओम और यहाँ इसके साथ जोड़ा गया है 6 ओम, और यहाँ दो प्रतिरोध जोड़े गए हैं, ये 3 ओम और ये 3 ओम। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। ए और बी के बीच में ये भी 3 ओम है, तुल्य प्रतिरोध पूछा गया, यानी इसके बाहर दो प्रतिरोध इधर है, एक इधर है, एक इधर है, दो प्रतिरोध इधर है, बीच में 3-6 ओम के प्रतिरोध है। इस ए श्रेय और बी श्रेय के मध्य में तुल्य प्रतिरोध पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम करेंगे क्या कि सबसे पहले लगातार दो प्रतिरोध देखेंगे जो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो देखो हम यहाँ देख सकते हैं जो ये दोनों प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में है, ये 3 ओम 3 ओम, सबसे पहले इनको सोल्व कर लेंगे। या फिर इधर हम देखें तो ये दोनों प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में है 3 ओम 3 ओम। तो ध्यान रखना ये ए और बी के बीच में है, इसको नहीं लेना है हमें, ये तो अकेला है, सबसे लास्ट में सोल्व करेंगे। पहले हम बात कर चुके हैं जिन बिंदुओं के बीच में आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए उन्हीं के बीच में। देखो इधर तो केवल एक है, इधर हम जाएंगे तो ये 2 आ गए, फिर ये 1 है, इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसको भी सोल्व नहीं कर सकते, इसको भी क्यों, अकेला है, आगे T पॉइंट आ गया। लेकिन यहाँ दो प्रतिरोध है और यहाँ दो प्रतिरोध, इनको सबसे पहले सोल्व कर देंगे। तो देखो श्रेणी क्रम में है 3 ओम और 3 ओम, 3 + 3 कितने हो जाते हैं 6, यानी इसको हम यहाँ से मिटा के एक प्रतिरोध बना देंगे और उसका मान आ जाएगा 6 ओम। केवल एक प्रतिरोध बन गया, ये हो गया 6 ओम का। अब इसको आप घुमा के भी बना सकते हो, 2 की जगह एक आ गया 6 ओम का। इधर देखो हम बात करें, इन दोनों को भी मिटा के हम एक बना सकते हैं, क्योंकि 3 और 3 श्रेणी क्रम में है ये दोनों, उस श्रेणी क्रम में तो इनको मिटा के बनाएंगे तो एक प्रतिरोध बन जाएगा 6 ओम का। ठीक है, उसके बाद देखो सोल्व करें। अब ये 6 और 6, इधर देखोगे ये 6 लेकिन ये किसी क्रम में नहीं है। अभी इधर हम देखेंगे ये 6 और 6 ये दोनों समांतर क्रम में आ गए। क्यों, इन दोनों का एक ही पॉइंट यहाँ आ रहा है, इन दोनों का एक यहाँ पॉइंट आ रहा है, दोनों समांतर में। तो 6 और 6 समांतर में, तो या तो आप 6/2 3 ओम कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर 6 × 6/6 + 6 ऐसे भी कर सकते हो, 36/12 12 × 36 3 ओम। यानी इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर 3 ओम आएगा। तो इन दोनों की जगह हम केवल एक ही प्रतिरोध ले सकते हैं और वो आ जाएगा 3 ओम का। ध्यान रखना है आपको, सॉल्यूशन बुक में या कॉपी में अलग अलग डायग्राम बना के करना है, हर बार उनको हम मिटाना नहीं है। तो देखो 6 और 6 का आ गया 3, ये आ गया 3 ओम। अब आगे सोल्व करें तो ये 3 और 3 फिर श्रेणी क्रम में आ गया, 3 और 3 कितना होगा 6, यानी इन दो को मिटा के फिर हम एक परिपथ बना सकते हैं। यहाँ बीच में इनके एक सेल प्रतिरोध जुड़ जाएगा 6 ओम का। अब आप इसको तो घुमा के बना सकते हो, वायर को आप कैसे भी कर सकते हो, वायर सीधा भी जा सकता है, टेढ़ा भी ले सकते हो, लेकिन उसके बीच में प्रतिरोध केवल 6 ओम का ही होगा एक। अब ये दोनों देखो,
एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, ये दोनों भी एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं। 6 और 6 समांतर क्रम में है, तो 6 गुणा 6/6 + 6 2 ओम, या फिर 3 ओम, या फिर 6/2 3 ओम। तो इन दोनों को मिटा के इनकी जगह एक बन जाएगा, वो इनका तुल्य बनेगा और वो आएगा 3 ओम का। इनके बीच में बना सकते हैं, ये आ गया 3 ओम। उसके बाद देखो ये 3 और 3 फिर 6, ये दोनों किस क्रम में आ गए? श्रेणी क्रम में आ गए। 3 + 3 6, यानी इनकी जगह एक ही प्रतिरोध आ जाएगा, और इनकी जगह एक ही प्रतिरोध यदि हम बनाएं तो वो आ गया 6 ओम का। उसके बाद दोनों 6 और 6 किस क्रम में आ गए? 6 और 6 समांतर क्रम में। कितना आएगा? 3, 6/2 कर दो 3 ओम, या फिर 6 × 6/6 + 6, इनकी जगह में एक बना सकते हैं और वो आ जाएगा 3। ये आ गया 3। अब देखो लास्ट में ये 6 ओम है और ये 3 ओम है। अब दोनों किस क्रम में? ये दोनों आ गए श्रेणी क्रम में। 6 और 3 9, यानी फाइनली ये बनेगा, एक तो आ रहा है 9 ओम ऊपर और एक आ रहा है 3 ओम नीचे। ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। बुक में जो क्वेश्चन दे रखे इधर 3 ओम ही था, 3 और 3 6 बनते हैं, वहाँ लास्ट में 6 और 3 ही आएगा। यहाँ मैंने 1 ओम एक्स्ट्रा और ले रखा था, तो 3 3 6 हो गए। तो देखो इनको सोल्व करोगे तो अब यहाँ से आ रही भी 2 समांतर में आ गए आपके। 3 गुणा 9 गुणा 3/9 + 3 आप सोल्व कर सकते हो उसको। 9 × 3 = 27/12, इसको 3 से काट सकते हो, 9/4 ओम आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ बुक में दे रखा है ये 3 ओम ही है केवल, तो वहाँ आपका ये बनेगा 3 और 3 6 और 3 बन जाएगा, यानी वहाँ आपका 6 और 3 6 × 3 18, 18/9 3 ओम आंसर आएगा। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बुक में हमारे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो आंकिक प्रश्न का। उसमें ए और बी के बीच में हमसे तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। ये ए सिरा है, ये बी सिरा है। और ये अनंत तक जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे प्रतिरोध स्मॉल आर है, स्मॉल आर, और जो ये है ये अनंत तक जा रहा है। ए और बी के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ये ए और बी सिरा है, ये आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम ऐसे अनंत तक जा रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फिक्स ट्रिक रहती है, एक निश्चित ट्रिक है। उस ट्रिक को अप्लाई करके ही हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, बिना ट्रिक के हम सोल्व नहीं कर सकते। वो ट्रिक क्या रहती है, इसमें एक पैटर्न बनता है। ये आर आर, इसके बाद देखो रिपीट है, इसका कॉपी ये आ गया, इसका कॉपी ये, यानी इसका रिपीटेशन ये आ गया, इसका रिपीटेशन ये आ गया, फिर इसका ये आ गया, यानी इसमें एक फिक्स पैटर्न बनता है, सेम पैटर्न। तो इसको सोल्व करने के लिए जहाँ से भी पैटर्न बन रहा है, जैसे ये आर ओम था तो इसके बाद में ये पैटर्न बन रहा है यहाँ से, इसके बाद में जैसे इसका कॉपी है, इसका कॉपी ये आ गया, फिर इसका कॉपी ऐसे ही आगे 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 अनंत तक जाएगा। तो जहाँ से भी पैटर्न बनता है, यानी इसका कॉपी ये आ रहा है और इसका कॉपी ये सेम, तो पैटर्न बन रहा है, वहाँ से हम परिपथ को कट कर देंगे और उसकी जगह एक x मान लेंगे प्रतिरोध। यानी इस परिपथ को हम ऐसे मान लेंगे, ये a आ गया। अब इस सारे परिपथ की जगह, आगे वाली की जगह हम एक x मान लेंगे कि इन सब की जगह जो प्रतिरोध है वो x है, ये r है और ये r है, ये बिंदु B है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि इन तीनों प्रतिरोधों को जब हम सोल्व करेंगे तो
इनका मान ए और बी के बीच में एक्स के इक्वल होगा। यानी यदि आर ए बी हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो आर ए बी हमारा होगा, आर ए बी बराबर वो स्मॉल एक्स के आएगा, स्मॉल एक्स के बराबर। तो आर ए बी बराबर स्मॉल एक्स हमें लेना होगा। ये इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है, वैसे आप इसको सोल्व ही नहीं कर सकते। तो देखो ध्यान रखना है, जहाँ से भी पैटर्न बन रहा है उसके बाद में एक्स मानोगे, और जो आपने इनको माना है, मान लो आप कैपिटल आर भी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई जेड जो भी ले सकते हो, उतना ही आपको आर ए बी का मान भी मानना है कि आर ए बी का मान एक्स, एक्स का मान फिर हम समीकरण को सोल्व करके इस एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान रखना है कि ये आर आर और ये एक्स ए और बी के बीच में हमें लेना है। अब देखो इनको यदि हम सोल्व करें तो ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों है श्रेणी क्रम में, एक के बाद एक। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। आर प्लस एक्स और ये प्रतिरोध आ गया आर, उसके बाद दोनों समांतर क्रम में आएंगे। उन समांतर क्रम को आप सोल्व करके क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। शायद जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है उसमें इस आर को यहाँ दे रखा है, इसमें एक सीरीज और है, यहाँ से आर प्रतिरोध है, आर ऐसे स्मॉल आर, यहाँ से स्मॉल आर है, ये ए है और ये बी है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिपथ में जो पैटर्न है वो यहाँ से बन जाएगा, पैटर्न यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से रिपीटेशन पैटर्न, यानी इस आर के बाद ये, इस आर के बाद ये, ऐसे रिपीटेशन में आ जाएगा। एक प्रतिरोध और बढ़ा ले तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये एग्जैक्ट जो हमारा बुक का क्वेश्चन है ये, इसमें देखो यहाँ ये एक आर आ गया, उसके बाद में ये एक आर है, और उसके बाद में हमने एक्स माना है, यानी ये पहले समांतर क्रम में आएंगे और फिर श्रेणी करना है हमें। होगा क्वेश्चन वही, उसमें कोई सेम चेंज नहीं है। मैंने एग्जैक्ट बुक का ही क्वेश्चन अब ले लिया है, वो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता एक्स। तो देखो अब हमें करना क्या है इसमें, ये दोनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, तो इनको यदि मैं आर डैश मान लूँ, आर डैश का मान आ जाएगा आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। फिर ये ए है, ये बी है, एक प्रतिरोधी आ गया, क्योंकि इन दोनों की जगह हम आर डैश ले लेंगे। ये आ गया आर डैश और ये स्मॉल आर, इन ये दोनों समांतर क्रम में, इनको सोल्व किया, आर डैश ये आ जाएगा समांतर क्रम में, तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2, उसको आर डैश मान लिया। अब दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। तो आर ए बी के यदि हम मान निकालें, आर ए बी इक्वल आ जाएगा यहाँ पे हमारा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डैश। आर डैश का मान रख दो, आर ए बी बराबर, आर डैश का मान है आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। अब देखो हमें आर ए बी कितना लेना है, एक्स के इक्वल लेना है इसको सोल्व करने के लिए। जहाँ से हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो हम आर ए बी इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। आर ए बी का मान एक्स के इक्वल, तो यहाँ लघुत्तम ले लो आर प्लस एक्स, ये आ जाएगा देखो आर इंटू आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, इसको उधर ले आओ सबको, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स इधर हो गया, माइनस 2rx और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एक द्विघात समीकरण बनेगी एक्स स्क्वायर में, जो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर देखो 2rx में से rx जाएगा माइनस आर एक्स और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक एक्स स्क्वायर में द्विघात समीकरण बन गई, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हम सोल्व कर सकते हैं। देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला यदि हम देखें तो एक्स बराबर आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जब भी एग्जैक्ट हम मूल ना निकाल पाएँ तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला काम में लेते हैं।
ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से यदि a का मान हम देखें तो a 1 है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रहता है। b का मान माइनस आर और c का मान यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। ये तीनों मान हो गए। अब ये तीनों मान हम यहाँ रखें तो देखो x इक्वल टू माइनस बी का मान है माइनस आर, तो माइनस ऑफ माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 1 और सी का मान है माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए का मान 1। इसको सोल्व करना है हमें। x बराबर ये r आ गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट, देखो आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन 2 x बराबर देखो r प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ गया 5r स्क्वायर अपॉन 2। r इसमें से बाहर ले लें तो ये आ जाएगा, r को बाहर लेते ही 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब जो प्रतिरोध का मान है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, या माइनस नहीं लेंगे हम, तो जो x का मान है वो आ जाएगा x बराबर r इंटू 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 ओम में, ये आ जाता है x का मान। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था जो को आपको एक स्पेशल मेथड से ही सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन इसमें आता है प्रतिरोध का, ये ये दो बिंदु दे दिए जाते हैं, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ये सारे आर ओम हैं, आर ओम के प्रतिरोध है। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछा जाता है इस क्वेश्चन में। तो देखो डायरेक्टली यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें कहीं भी पैटर्न नहीं मिलता श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। यहाँ से देखें अकेला एक प्रतिरोध है, फिर ये 3 रास्ते आ गए, यहाँ पे 3 रास्ते आ गए, यहाँ से इधर चलेंगे अकेला एक प्रतिरोध है, फिर 3 रास्ते आ गए, 3 रास्ते आते कोई क्रम नहीं बनता है, ध्यान रखना है। क्यों? एक प्रतिरोध के बाद या तो लगातार होनी चाहिए या ये दोनों एक ही बिंदु पे मिलनी चाहिए, तब श्रेणी या समांतर बनेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक फिक्स पैटर्न दिखेगा ए और बी के बीच में। देखो यदि यहाँ में एक लाइन बनाऊँ, ये लाइन ऐसे, तो इसके लाइन के इधर और इधर बिल्कुल सममित है, यानी सममिति है, सिमिट्री है। यहाँ पे जैसे प्रतिरोध इधर है उसी तरह प्रतिरोध इधर है। और पहले हम समविभव कंसेप्ट से सीख चुके हैं कि यदि सममिति आए तो जहाँ भी आपको एक नोड दिख रही है उस नोड को हम परिपथ से हटा सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, जहाँ भी आपको सममिति दिख रही है तो उस सममित लाइन पे इक्विपोटेंशियल लाइन है, समविभव लाइन है, इस पे देखो ये नोड आ रहा था, तो इस नोड को हम यहाँ से हटा सकते हैं, ऐसे ऊपर ओपन कर सकते हैं। और अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्यों? जैसे इसको हम ओपन करेंगे ये दोनों अब श्रेणी क्रम में आ जाएंगे और ये ऊपर वाले दोनों भी श्रेणी क्रम में है, ये R और R 2R और ये R और R 2R। तो
तो इन दोनों को सोल्व करो। देखो अब इस परिपथ को यदि हम सोल्व करें तो इन दोनों की जगह केवल एक ही परिपथ आ जाएगा और वो आएगा आर और आर, 2r क्यों, श्रेणी क्रम में थे r प्लस आर। इन दोनों को सोल्व करेंगे r प्लस आर, तो ये भी आ जाएगा 2r, श्रेणी क्रम में है r प्लस आर 2r। अब देखो ये तीनों समांतर क्रम में आ गए, एक तो 2r, एक 2r और एक r। तीनों समांतर को यदि आपको सोल्व करना है तो 1/r बराबर 1/r डैश ले लेते हैं इसको, 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये यहाँ पे 2r है, ये यहाँ पे 2r है, इसको भी 2 2r मान लेंगे तो 1 2 3 4 2r/4, r/2 आंसर आएगा इसका, r/2 तीनों का। ये आप इसको सोल्व ऐसे कर सकते थे, 2r 2 को सोल्व कर लो, वो r आएगा, फिर r और r के दो समांतर क्रम में होंगे, r/2 आ जाएगा। या इसको सोल्व करेंगे तो भी r/2 आएगा, 1/r डैश बराबर 2r, यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा, ये 1 + 2 + 1। इसका व्युत्क्रम करें तो 2r/4 आ गया, या r/2। तो इन तीनों का जो सॉल्यूशन है वो r/2 आ गया, यानी इन तीनों की जगह केवल एक प्रतिरोध हम बना सकते हैं और वो एक प्रतिरोध होगा r/2, r/2। अब ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में आ गए, r प्लस r/2। तो r प्लस r/2 को आप करोगे r प्लस r/2 प्लस r, तो ये आपका आ जाएगा 2r प्लस r प्लस 2r, यानी 5r/2। इन तीनों को सोल्व करोगे तो आप 5r/2, और नीचे r और r को सोल्व करोगे तो 2r। तो देखो इन तीनों को सोल्व किया, श्रेणी में थे, केवल एक बना सकते हैं। अब इसको आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे, ये b है, b बिंदु, ये आ गया 5r/2 सोल्व करने पर। और इन दोनों को सोल्व करेंगे, r प्लस r श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे 2r, ये आ गया 2r। अब बिल्कुल इजी परिपथ आ गया, लास्ट में दो समांतर में है तो हमें r a b निकालना है, तो समांतर में r1 r2 अपन r1 प्लस r2, यानी 5r/2 इंटू 2r अपॉन 5r/2 प्लस 2r। यहाँ से 2 से 2 ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आएगा ये 5r², और नीचे जब दो लघुत्तम लेंगे तो 5r प्लस 4r, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो गया 10r², और नीचे आ जाएगा 9r, r से r कैंसिल, 10/9r इसका क्या आ जाता है, आंसर। तो ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी हम इजी वे में कर सकते हैं। समविभव बिंदु वाला कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे देखो और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो हम रेगुलर क्लास होगी उसमें करेंगे। इसी बेस पे आपको जितने भी बुक में क्वेश्चंस मिलते हैं, अदर क्वेश्चंस मिलते हैं, वो आप आसानी से कर लोगे। बाकी जिस भी बच्चे को जो डाउट है वो मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके उस क्वेश्चन का, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर पूछ सकता है। थैंक यू।